एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह अपनी ताकत के नशे में अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी छोटे छोटे प्यारे बच्चों का निकलने का बेसब्री से इंतजार करती रहती थी। एक दिन दुष्ट हाथी गरजता चिंगाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और हाथी का पैर उन अंडों पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवाय कुछ और न कर सके। हाथी के वहां से जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की एक अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उससे रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने सारी बात उसे बताई। कठफोड़वी बोली, इस तरह दुखी होने से कुछ नहीं होगा। हमें हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। चिड़िया दुखी होते हुए बोली, हम छोटे मोटे जीव इतने बड़े हाथी से कैसे टक्कर लेंगे। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियों को जोड़ेंगे। चिड़िया ने पूछा, कैसे? वो बोली, मेरा एक मित्र छोटू नाम का भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र मेंढक है, आओ उससे मिलकर सहायता मांगे। तीनों मिलकर तालाब के किनारे पहुँचे। तीनों ने सारी बात मेंढक को बताई। मेंढक भर्राए हुए आवाज में बोला, आप लोग मेरा यही इंतजार कीजिए, मैं गहरे पानी में बैठकर जरा सोचता हूँ। ऐसा कहकर वह पानी में कूद गया। वह आधे घंटे बाद बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को खत्म करने की मेरे दिमाग में बहुत अच्छी योजना आई है। उसमें हम सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सभी खुशी से नाचने लगे। योजना सच में बहुत अच्छी थी। मेंढक ने बारी बारी सबको अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह हाथी तोड़ फोड़ मचाकर पेड़ों की शाखाएं खाकर मस्ती में झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कान के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और उसने अपनी नुकीली चोंच से हाथी की आंखें फोड़ दी। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, हाथी का गुस्सा भी बढ़ रहा था। नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्कर से उसका शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे चिल्लाने पर और मजबूर कर रहे थे। चिड़िया मेंढक से बोली, भैया, मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेंढक बोला, आभार मानने की जरूरत नहीं है। दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिंगाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, तालाब। मेंढक ने अपने और दोस्तों को इकट्ठा किया और दूर एक बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक पानी के आसपास ही रहते हैं। वह उसी दिशा में तेज चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, वह गड्ढे में गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली ये कि एकता में बल है और दूसरी कि अहंकार करने वाले का आज नहीं तो कल अंत हो ही जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।